अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के भेजे हुए यानी मुंतखब किए हुए वो बुरगज़ीदा नबी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की जो इंजील कहलाई जाती है। आप साहिब किताब होने के साथ साथ बहुत ही मोजिज़नुमा नबी भी हैं। आपके बहुत से मोजिज़े मशहूर हैं जिनमें से चंद मोजिज़े हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक शख्स भी हो लिया जो बुनियादी तौर पर एक अहमक था। हर बात में बीच बीच में टांग अड़ाता रहता था। रास्ते में आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक गड्ढे में हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। वो अहमक शख्स भी इसको गौर से देख रहा था। फौरन रुक गया और कहने लगा, ऐ रूह अल्लाह, वो कौन सा इसमें आज़म है जिसको पढ़ के आप मुर्दों को जिंदा किया करते हैं? मुझको भी सिखा दें ताकि इन बोसीदा हड्डियों में रूह फूंक दूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम्हारी ज़बान इस इस्म के काबिल नहीं। लेकिन वो जिद करने लगा कि ठीक है, मेरी ज़बान इस लायक नहीं तो आप खुद ही इन हड्डियों में रूह फूंक दें। वो अहमक जिद करने लगा कि आप इसमें आज़म पढ़ें और नाराज़ होकर कहने लगा, आप अपना मौजिज़ा दिखाने में बुख़्ल से काम ले रहे हैं। शायद आपकी ज़बान में पहली जैसी तासीर नहीं रही, इसीलिए आप टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर दम किया। उन हड्डियों में हरकत हुई और वो हड्डियां फौरन ही एक निहायत हैबतनाक और कवील जुस्सा शेर में तब्दील हो गईं। उस शेर ने एक छलांग लगाई और लम्हे भर में उस अहमक शख्स को चीड़ फाड़ कर रख दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हुए और उस शेर से मुखातिब हुए, ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इस शख्स को इतनी तेजी से क्यों चीड़ फाड़ करके रख दिया? शेर बोला कि इस अहमक ने आपको नाराज कर दिया था और आपकी तौहीन पर उतर आया था। हजरत ने पूछा कि तूने उसका गोश्त क्यों ना खाया और उसका खून क्यों ना पिया? शेर ने कहा, नबी खुदा, मेरी किस्मत में अब रिज्क नहीं है। अगर मेरी किस्मत में रिज्क होता तो मुझे मुर्दों में शुमार ही क्यों किया जाता। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक सहरा से गुजर रहे थे कि उनके एक साथी ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे उस्ताद, हम लोग भूखे हैं, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमान से तोआम भेजकर हमें अपनी नेमत से सरफराज कर सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जब भी किसी काम का इरादा करे तो वो काम हो जाता है। उस पर वो लोग कहने लगे कि हम चाहते हैं कि परवरदिगार हमारे लिए आसमान से तोआम नाजिल करे ताकि उसके जरिए हमारा आप पर और भी ईमान मजबूत हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद आलम फरमाता है कि उसने तुम्हारी दुआ सुन ली है और वो जल्द ही आसमानी तोआम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस मौजिज़े पर ईमान और यकीन नहीं रखेगा तो खुदावंद मुताल उसे ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा कि जिसे आज तक किसी इंसान ने ना देखा होगा। फिर आपने खुदावंद आलम के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। देखते ही देखते वहाँ नेमतों के ढेर लग गए और सब लोगों ने खूब सैर होकर उस आसमानी तोआम का लुत्फ उठाया। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक खोपड़ी पर नजर पड़ी। आपके साथी कहने लगे कि या नबी खुदा, क्या ही अच्छा हो कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इस खोपड़ी को कुव्वत गोयाई मिल जाए ताकि हम इसके हालात जान सकें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ खुदावंद, इस खोपड़ी को गोयाई अता कर ताकि हम इसके अहवाल जान सकें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और खोपड़ी बोलने लगी, ऐ रूह अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने का पाबंद बनाया है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस दुनिया की कौन सी शख्सियत हो? उस खोपड़ी ने कहा, मैं इस दुनिया में एक बादशाह था और 1000 साल मेरी उम्र थी और मेरी 1000 औलादें थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी हुकूमत कैसी थी? उसने कहा, मैं बहुत ही मगरूर और बुरा इंसान था, लालची भी बहुत था
مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا، میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو فتح کیا، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ فتح کیا وہ سب اس دنیا ہی میں رہ گیا۔ میں نے 1000 برس کی زندگی بالکل گھٹیا طریقے سے گزار دی۔ مرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ زہد و تقویٰ سے بڑی کوئی دولت نہیں اور لالچ میں ہلاکت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔